everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर वाइटल साइन। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी डाउट होगा। ओके, तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइटल साइन, पेशेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, पेशेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी क्या पढ़ेंगे, वाइटल साइन। वाइटल साइन में 5 वाइटल साइन होते हैं हमारे, जिसमें हम पढ़ते हैं फर्स्टली नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पल्स, नंबर 3 रिस्पायरेशन, नंबर 4 ब्लड प्रेशर एंड इसमें पेन भी आता है। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो जब बॉडी के नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे इंक्रीज टेम्परेचर भी बोलते हैं। जब वो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमसे ज़्यादा, अगर हाई से ज़्यादा लेवल का हो जाता है तो उसे पायरेक्सिया या हाइपर पायरेक्सिया भी कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि टेम्परेचर होता क्या है। बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, हमारी बॉडी का जो हीट लॉस होता है, पहले तो हीट प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद हीट लॉस होता है। जो हीट लॉस होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे हीट प्रोडक्शन मीन्स होता है थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन मीन्स होता है थर्मोजेनेसिस, और हीट लॉस मीन्स होता है थर्मोलाइसिस। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या बनेगा इसमें, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ओके, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा आपको, इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैसे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर किसे बोला जाता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ओके, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसमें टेम्परेचर में हम सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है हमारा बनता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है, उसे वो हाइपोथैलेमस करता है। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग जो होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन इसके वे ऑफ थर्मोजेनेसिस। ओके, वे ऑफ थर्मोजेनेसिस मतलब इसके रास्ते, हीट प्रोडक्शन के कौन कौन से रास्ते होते हैं, वे ऑफ थर्मोजेनेसिस। ओके, हीट प्रोडक्शन के कौन कौन से रास्ते होते हैं, तो हम आगे पढ़ते हैं। वे मतलब होता है रास्ते हीट प्रोडक्शन के। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हम क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है एंड फैट के थ्रू होता है। हीट का प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जो है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है। हीट का प्रोडक्शन 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें 4 किलो कैलोरी हीट प्रोडक्शन होता है। ओके, तो अगर प्रोटीन 1 ग्राम है तो उसमें 4 किलो कैलोरी होता है। अगर फैट है तो फैट में 1 ग्राम है तो 9 किलो कैलोरी। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं, सेकंड क्या है हमारा, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है, इसमें जो है एक्शन क्या क्या होते हैं हीट प्रोडक्शन के। ओके, सबसे पहले होता है प्रोटीन में डायनेमिक तरीके से, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में फूड के द्वारा कैसे हीट प्रोडक्शन होता है, तो आइए देखते हैं। प्रोटीन में 3% होगा, मिक्स्ड फूड में 12% होगा, और कार्बोहाइड्रेट में 5 to 6% होगा, एंड फैट में जो है 4% होगा। ओके, तो हीट का प्रोडक्शन जो होता है, थर्ड है एक्सरसाइज के थ्रू भी हमारी बॉडी से हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, चौथा नंबर क्या होता है हमारा, फोर्थ
नंबर पे क्या है, हार्मोन सीक्रेशन। हीट का प्रोडक्शन जो होता है वो किस किस रास्ते से होता है मैंने उसमें पढ़ा। तो इसमें 4th नंबर पे है हार्मोन सीक्रेट। हार्मोन सीक्रेट के द्वारा भी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड से हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, थायराइड ग्लैंड होगा, एड्रिनल ग्लैंड होगा, ओवरी, प्रोजेस्टेरॉन, ओके, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू भी हीट प्रोडक्शन होगा। और 5th नंबर पे होगा इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशन मतलब होता है इमोशन के थ्रू, अगर कोई इमोशनली है तो अगर कोई इमोशनली है, जैसे कोई सैड है या कोई इमोशनली पर्सन होता है, तो उसके द्वारा भी हीट प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, एक्सरसाइज के थ्रू हीट प्रोडक्शन होता है, हार्मोन सीक्रेट के द्वारा हीट प्रोडक्शन होता है। और 5th मैंने पढ़ा इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन के द्वारा भी हीट का प्रोडक्शन होता है, ओके। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि हीट लॉस कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। रास्ते, वे ऑफ हीट लॉस, रास्ते हीट लॉस होता है, मतलब हीट लॉस किस रास्ते से होता है, ओके। तो मैंने शॉर्टकट में हिंदी में भी लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो हम पढ़ते हैं वे ऑफ हीट लॉस। वे ऑफ मतलब किन किन रास्तों से हीट लॉस होता है हमारी बॉडी से, जिसे हम बोलते हैं हीट लॉस को हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। अगर हीट प्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और अगर हीट लॉस होता है तो उसे बोलते हैं थर्मोलाइसिस, ओके। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मतलब हीट लॉस कैसे होता है। हीट प्रोडक्शन को हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस और हीट लॉस को हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस, ओके। तो हीट लॉस बाय स्किन, फर्स्टली हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि नंबर 1 पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हीट लॉस कैसे होता है। हीट लॉस सबसे पहले हीट लॉस बाय स्किन, स्किन के द्वारा हमारा हीट लॉस होता है। ABCD, ओके। इसमें 4th होते हैं। 4th में सबसे पहले होता है कंडक्शन, फिर उसके बाद होता है कन्वेक्शन, उसके बाद होता है C से होता है रेडिएशन, D से होता है, मैंने नंबर वाइज लिख दिया है ABCD। उसके फर्स्टली इसमें है हीट लॉस में स्किन के थ्रू कंडक्शन होगा पहले, फिर उसके बाद कन्वेक्शन होगा, फिर उसके बाद रेडिएशन होगा, फिर उसके बाद इवापोरेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो होता है कंडक्शन जो होता है डायरेक्ट सरफेस टचेस, मतलब डायरेक्ट सरफेस जो होता है, जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है, डायरेक्ट सरफेस अगर कोई ऊपर से टच करता है तो उसमें 3% लॉस होता है, ओके। कन्वेक्शन में होता है हीट लॉस, और रेडिएशन में सबसे ज़्यादा हीट लॉस किसमें होता है, सबसे कम जो होता है कंडक्शन में हीट लॉस होता है, और जो सबसे ज़्यादा बॉडी से हीट लॉस होता है वो होता है रेडिएशन के थ्रू बॉडी से हीट लॉस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और 4th है इवापोरेशन के द्वारा भी हमारा बॉडी का हीट लॉस होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन में हम पढ़ते हैं कि हीट लॉस कैसे होता है। आपने उधर देखा था कि कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, इवापोरेशन होता है, कि जिससे हमारी बॉडी का हीट लॉस होता है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि कंडक्शन, सबसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंडक्शन से हीट लॉस कैसे होता है। हीट लॉस बाय डायरेक्ट सरफेस टचेस, मतलब अगर हमारा बॉडी किसी के टच में आता है तो उससे हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, 3% होता है, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे हॉट एप्लीकेशन हो गया, टैपिड स्पंज हो गया। टैपिड स्पंज क्या होता है, हॉट एप्लीकेशन क्या हो गया, जैसे गर्म पानी के द्वारा, जैसे कोई थोड़ा सा, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि जैसे आप किसी की बॉडी की जो है सिकाइयाँ कर रहे हैं, किसी से सिकाई कर रहे हैं हाथ से, तो पानी हॉट वाटर ले लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सरफेस पे टच करेंगे, तो जिससे वो हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और टैपिड स्पंज क्या होता है, कपड़े को गीला करके सर पे रखना, ठीक है। टैपिड स्पंज क्या होता है,
उस कपड़े को हम गीला करके, किसी को अगर फीवर हो जाता है तो हम ये मेथड यूज़ में लेते हैं, ठीक है। टैबिट स्पंज क्या होता है, इसमें कपड़े को गीला करके सर पर रखते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन में जो होगा, ये हीट लॉस बाय डायरेक्ट सरफेस टचेस से होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल है हॉट एप्लीकेशन से होता है, टैबिट स्पंज से होता है, ठीक है। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन सेकंड है। कन्वेक्शन में क्या होगा, हीट लॉस कैसे होता है, टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय सर्कुलेटिंग एयर, ओके, डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय सर्कुलेटिंग एयर, ओके। इसमें जो है 15% हीट लॉस होता है कन्वेक्शन के थ्रू, ओके। जैसे कोई डिक्रीज बाय सर्कुलेशन, कोई अगर सर्कुलेशन हो रहा, कोई जैसे कोई अंदर एयर, किसी कहीं गर्म हवा है तो उसके द्वारा हमारा बॉडी का हीट लॉस होता है। जैसे कोई तेज़ से सांस ले लिया, टेम्परेचर डिक्रीज होगा उससे। और सर्कुलेशन मतलब कोई सांसें ले रहा है एयर में, अगर गर्म हवा चल रही फिर भी हमारे बॉडी का जो है टेम्परेचर लॉस होगा, हीट लॉस होगा, ओके। तो कन्वेक्शन में इसमें जो है 15% हीट लॉस होता है कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन, ओके। रेडिएशन में हीट लॉस कैसे होगा, 60% हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू। हमारी बॉडी में रेडिएशन के थ्रू 60% जो है हीट लॉस होता है जी, ठीक है। ये मोस्टली कॉमनली हीट लॉस बाय दिस मेथड होता है। ये कॉमनली जो होता है हीट लॉस का मेथड होता है जो रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होता है।